एक बिरजू नाम का बहुत ही गरीब किसान था। उसके पास एक बहुत छोटी सी ज़मीन थी। बिरजू की ज़मीन बहुत बंजर थी। वह बरसों तक अपना ज़मीन में खून पसीना बहाता रहा, लेकिन कभी भी उस ज़मीन से कुछ उगा नहीं पाया। एक दिन थक हार कर बिरजू अपने खेत के एक कोने में बैठकर सोचने लगा, मैं अब इस खेत का क्या कर सकता हूँ। मुझसे जितना हो सके उतनी मेहनत मैंने की, लेकिन कोई फ़ायदा ही नहीं है। तभी बिरजू की नज़र वहाँ से थोड़ी दूरी पर बने एक सांप के बिल पर पड़ी। क्या यह बिल पहले से ही यहाँ था? मैंने तो पहले कभी नहीं देखा। हो सकता है नाग देवता मुझसे नाराज हो, इसलिए मैं इस ज़मीन पर कुछ भी नहीं उगा पाया। अब मुझे इसे मनाना ही होगा। बिरजू एक कटोरे में सांप के लिए दूध ले आया। बिरजू वह कटोरा बिल के पास रख दिया और बोला, हे नाग देवता, ये मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ निवास करते हैं। आज से मैं रोज आपके लिए आपका मनपसंद दूध लाऊंगा। कृपया इसे स्वीकार कीजिएगा। फिर बिरजू वहाँ से चला गया। अगले दिन जब बिरजू कटोरा वापस लेने के लिए आया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। कटोरे में एक सोने का सिक्का था। बिरजू कहा, हे नाग देवता, आपकी बड़ी कृपा है। बिरजू ने वह सिक्का अपनी जेब में रख लिया। फिर क्या था, बिरजू ने वापस कटोरा दूध से भरा और नाग देवता के लिए बिल के पास रख दिया। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा और रोज बिरजू को सोने का एक सिक्का मिल जाया करता था। नाग देवता की कृपा से अब बिरजू बहुत खुश था। उसे किसी भी चीज़ों की फिक्र नहीं थी। एक दिन की बात है, बिरजू घर पर चारपाई पर बैठा था जब उसका बेटा दीपक दौड़ते हुए आया और बोला, बाबा बाबा, अरे आगे भी कुछ बोलेगा या वही चिल्लाएगा? काकी ने संदेश भेजा कि घनश्याम दादा नहीं रहे। क्या? घनश्याम काका नहीं रहे? हे भगवान, मुझे अभी वहाँ जाना होगा। लेकिन नाग देवता, क्या नाग देवता? यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुनो, हमारे खेत के दाईं ओर एक नाग देवता का बिल है। मैं उन्हें रोज एक कटोरे दूध पहुंचाता हूँ। तुम भी वही करना और कटोरी में जो भी मिले उसे बड़ी सावधानी से रखना। बिरजू दूसरे गांव के लिए निकल गया और अगले दिन जैसा कि बिरजू ने उसे समझाया था, वैसे ही दीपक दूध का कटोरा लेकर नाग देवता के बिल के पास पहुंचा। उसने वहां कटोरा रख दिया और चला गया। उसके बाद जब वह कटोरा लेने वापस पहुंचा तो कटोरे में सोने का सिक्का देखकर दीपक दंग रह गया। अरे बाप रे, ये तो एक सोने का सिक्का है। शायद इसलिए बाबा ने मुझे इसे संभाल कर रखने का आदेश दिया था। दीपक ने यह सिक्का अपनी जेब में रख लिया। अगली सुबह फिर से दीपक ने दूध का कटोरा बिल के बाहर रख दिया और दोबारा जब वह लौटा तो उसे फिर से एक सोने का सिक्का प्राप्त हुआ। लेकिन अब दीपक ने सोचा, लगता है नाग के बिल में बहुत सारा सोने के सिक्के हैं, लेकिन यह नाग बहुत ही कंजूस है, इसलिए रोज सिर्फ एक सोने का सिक्का देता है। लेकिन कल मैं इसके सारे सिक्के ले लूँगा। एक बार फिर दीपक नाग देवता के लिए कटोरा भर दूध लाया। उसने वह कटोरा बिल के बाहर रख दिया और दूर छुपकर नाग देवता के बाहर निकलने का राह देखने लगा। जैसे ही नाग देवता अपनी बिल से बाहर निकले, दीपक ने उन पर लाठी से हमला बोल दिया। नाग देवता भड़क गए और उन्होंने दीपक को डस लिया। दीपक की वहीं मृत्यु हो गई। अब जब बिरजू लौटा तो उसके अपनी
अपनी घर में जमी भीड़ देखी और उसने जब अपने बेटे को मृत पाया तो वह जोर जोर से रोने लगी। काफ़ी देर तक रोने के बाद बिरजू वहाँ से उठा और नाग देवता के बिल के बाहर पहुँचा और कहा, हे नाग देवता, मेरे बेटे ने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने उसे डस लिया। मैंने आपकी इतनी सेवा की और आपके मेरे ही बेटे को आपने डस लिया। बिरजू का रोना खूब रोना सुन नाग देवता बाहर आया और बोला, मैंने तुम्हारे बेटे को डसा क्योंकि उसने मुझे लाठी से हमला किया। उसने मन में सोने के सिक्के का लालच था। वो मुझे मारकर सारे सोने का सिक्का हथियाना चाहता था। बिरजू बोला, हे भगवान, तुमने यह क्या किया। नाग देवता ने बोला, मैं तुम्हारी पीड़ा समझता हूँ और तुमने हमेशा हमारी सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हारे बेटे को जीवन दान देता हूँ। लेकिन मैं तुम्हारा यह खेत छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ। और नाग देवता ने दीपक को जीवन दान दे दिया और वह बिरजू के खेत से चले गए। यह कहानी हमें यह सिखाती है, हमें जो कुछ भी प्राप्त होता है उसी से संतुष्ट होना चाहिए जैसा, और लालच से हमेशा हमारा नुकसान ही होता है। इस तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।